ओम शांति 3/9/2022। आज की मुरली चिंतन। इस शरीर का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए जो भी शुभ कार्य है उसे आज ही कर लो, कल पर मत छोड़ो। अगर माला माल बनना है तो शिव बाबा को अपना बच्चा बना लेना है। शिव बाबा को बच्चा बना लेंगे तो वह हमें 21 जन्मों के लिए माला माल कर देगा। ये जो हम रोज़ मुरली में महावाक्य सुनते हैं वह खुद परमपिता परमात्मा के उच्चारे हुए महावाक्य है। ऐसी और कोई दूसरी संस्था नहीं है जो परमात्मा के महावाक्य सुनते हों। और संस्था में तो किसी शरीर वाले को याद करते हैं, परंतु यहाँ निराकार परमपिता परमात्मा को याद करते हैं। निराकार ज्योति बिंदु परमात्मा को याद करते हैं। शास्त्रों में भी है कि कृष्ण मधुबन में मुरली बजाते हैं। शास्त्रों में भी है कि कृष्ण मधुबन में मुरली बजाते हैं, अर्थात कृष्ण के 84वें जन्म ब्रह्मा बाबा में परमपिता परमात्मा प्रवेश करके मुरली बजाते हैं। परंतु मनुष्य की बुद्धि में है कि कृष्ण मुरली बजाते हैं। कृष्ण नहीं बजाते हैं, शिव बाबा मुरली बजाते हैं ब्रह्मा तन द्वारा। सभी सेंटर्स पर मुरली बजती है ब्रह्मा द्वारा, जो फिर हम सब ज्ञान गंगाएं सुनकर औरों को सुनाती है। हमें किसी के नाम रूप में नहीं फंसना है, शिव बाबा को याद करना है, क्योंकि हमें उनसे वर्षा मिलना है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। अब हमें याद आ गया है, पहले हम राजा थे, अब गरीब बन गए हैं, अब रंक बन गए हैं। सबको बाप का परिचय देना है। इस जैसा शुभ कार्य और कोई नहीं होता है। 3 पैर पृथ्वी लेकर ये रूहानी हॉस्पिटल खोल देनी है। शिव बाबा ने ये इतनी बड़ी हॉस्पिटल खोली है जिससे हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस मिलती है। बाप रूहानी सर्जन है तो हम उनके बच्चे भी रूहानी सर्जन हैं। हमें ज्ञान और योग का इंजेक्शन सबको लगाना है। योग इंजेक्शन से सबके दुख दूर हो जाते हैं। योग से पुण्य आत्मा बन जाते हैं। याद में बहुत विघ्न पड़ते हैं, इसलिए याद को पक्का करना है। 3 पैर पृथ्वी लेकर हॉस्पिटल अथवा कॉलेज खोले जाते हैं, खोलने हैं और बाहर बोर्ड लगा देना है। इंग्लिश में क्या लिखना है? इंग्लिश में लिखना है एक क्लिनिक फॉर हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस फॉर 21 बर्थ्स। और हिंदी में लिखना है 100% पवित्रता सुख शांति का चिकित्सालय। साधु संत आदि सब रावण मकड़ी के जाल में फंसे हुए हैं। सब शोक वाटिका में हैं। देह और देह के संबंधों को मन बुद्धि से भूल अपने को आत्मा निश्चय करना है और सबको यही रास्ता बताना है। सृष्टि चक्र का राज बताना है। ये राज और कोई नहीं बता सकता। बाबा कहते हैं, मुझे अपना बच्चा बना लो। लौकिक बच्चे तुम्हारी सेवा नहीं करेंगे, परंतु मैं तुम्हारी सेवा जरूर करूँगा। अभी हम शिव बाबा को बच्चा बनाते हैं, अर्थात बलि चढ़ते हैं। उसका याद कर भक्ति में काशी कलवट दिखाया है। काशी कलवट है। भक्त लोग समझते हैं हम जीवन मुक्ति में चले जाएंगे अगर काशी में जाकर काशी कलवट खाएंगे। ऐसा नहीं है, बात सब अभी की है। अभी हम शिव बाबा बच्चे पर बलि चढ़ेंगे तो जीवन मुक्ति में चले जाएंगे। लोग दान पुण्य अपने लिए करते हैं। ये रूहानी हॉस्पिटल खोलना बहुत पुण्य का काम है। गंगा के कंठे पर जाते हैं तो वहाँ सर्विस कर सकते हैं। अपनी पीठ पर बाबा का परिचय लगा लेना है। लोग अपने आप पढ़ते रहेंगे। बाप स्वर्ग का रचयिता है, फिर दुनिया अभी नरक में क्यों है? क्योंकि बाप को नहीं पहचाना, ना ही उसकी रचना का पता है, इसलिए मनुष्य भी नरक में है। ऐसे कह के सत्संग करनी है। क्या कहकर? भाई ऐसे सत्संग करनी है। बुलाना है सत्संग में कि आओ, आपको लक्ष्मी नारायण के 84 जन्मों की कथा सुनाई। ढेर इकट्ठे हो जाएंगे। अभी हम उठते बैठते चलते कर्म करते हम याद की यात्रा पर हैं। याद से ही पावन बनेंगे। मंदिरों में बहुत भक्त जाते हैं तो बाप का परिचय पीठ पर लगाकर
मंदिर में जाकर सेवा करनी चाहिए। परमात्मा की महिमा बताकर, कृष्ण की महिमा बताकर पूछना है, अब बताओ गीता का भगवान कौन। साथ में चित्र भी होना चाहिए। ये सेवा अगर कोई फीमेल कुमारी करेगी तो उसका बहुत प्रभाव निकलेगा। कन्याओं का कन्हैया श्री कृष्ण नहीं शिव बाबा है। आज की मुरली का वरदान, अनेक प्रकार के भावों को समाप्त कर आत्मिक भाव को धारण करने वाले सर्व के स्नेही भव। अनेक प्रकार के भावों को समाप्त कर आत्मिक भावों को धारण करने वाले सर्व के स्नेही भव। आज की मुरली का स्लोगन, जिसके पास उमंग उत्साह के पंख हैं उसे सफलता सहज प्राप्त होती है। जिसके पास उमंग उत्साह के पंख हैं उसे सफलता सहज प्राप्त होती है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।